आइए आज की इस मजेदार चर्चा में शामिल होते हैं। आज का विषय सच में बहुत ही कमाल का है। हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम सबके घरों में है, रोज इस्तेमाल होती है, पर शायद ही कभी हम रुक कर सोचते हैं कि भाई ये काम कैसे करता है। हम बात कर रहे हैं रिमोट कंट्रोल्स की और उस सीक्रेट छिपी हुई भाषा की जो वो इस्तेमाल करते हैं। ये सब बस एक पलक झपकते ही हो जाता है, पर इसके पीछे की साइंस लिटरली हैरान कर देने वाली है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये रिमोट सच में टीवी से बात कैसे करते हैं। बाहर से देखने पर तो ये किसी जादू से कम नहीं लगता। बस सोफे पर बैठे बैठे एक बटन दबाया और फटाक से चैनल बदल गया या टीवी बंद हो गया। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस जादू के पीछे एकदम प्योर साइंस और टेक्नोलॉजी है। बाहर से जो चीज जितनी सिंपल दिखती है ना, अंदर की कहानी उतनी ही ज्यादा दिलचस्प और कॉम्प्लेक्स होती है। सेक्शन 1 इनसाइड द रिमोट कंट्रोल द फिजिकल जर्नी। ओके, चलिए इसमें डाइव करते हैं और बिल्कुल पहले स्टेप से शुरू करते हैं। जब भी रिमोट हाथ में लेकर किसी बटन को जोर से दबाया जाता है तो अंदर एक पूरी की पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है जो हमें बाहर से बिल्कुल नहीं दिखती। ये रिमोट के अंदर की एक पूरी अनदेखी दुनिया है। अगर इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखें तो होता क्या है कि रिमोट के हर बटन के ठीक नीचे एक छोटा सा काले रंग का कार्बन पैड लगा होता है। जैसे ही ऊपर से बटन को दबाया जाता है, वो कार्बन पैड नीचे खिसकता है और सीधे पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के कॉन्टैक्ट्स को टच कर लेता है। बस यही वो मोमेंट है जहां से इस पूरे कम्युनिकेशन की शुरुआत होती है। कार्बन पैड ने पीसीबी को छुआ नहीं कि असली खेल शुरू। रिमोट के अंदर बैठी छोटी सी माइक्रोचिप तुरंत मतलब फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में ये पता लगा लेती है कि पीसीबी के कौन से रो और कॉलम के कॉन्टैक्ट्स आपस में टच हुए हैं। इस एकदम सटीक जानकारी से माइक्रोचिप तुरंत समझ जाती है कि कौन सा बटन दबाया गया है। मान लेते हैं कि पावर बटन को प्रेस किया गया है। सेक्शन 2 स्पीकिंग इन बाइनरी कोड ट्रांसलेटिंग द सिग्नल। अब यहां से ये पूरी प्रोसेस फिजिकल दुनिया से निकलकर डिजिटल दुनिया में एंट्री लेती है। माइक्रोचिप को अब टीवी के लिए एक मैसेज तैयार करना होता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह मैसेज हमारी इंसानी भाषा में नहीं बल्कि मशीनों की भाषा में होता है। तो माइक्रोचिप जो मैसेज बनाती है ना, उसमें दो बहुत ही क्रूशियल चीजें होती हैं। पहला उस टीवी का एड्रेस और दूसरा उस पावर बटन का कमांड कोड। लेकिन ये पूरा का पूरा मैसेज बाइनरी फॉर्म में होता है। बाइनरी यानी सिर्फ 0 और 1 का खेल। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया का कोई भी कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक चिप हो, वो सिर्फ और सिर्फ इसी 0 और 1 की भाषा को समझ सकते हैं। अब यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये मैसेज असल में दिखता कैसा है। मान लीजिए कि वो मैसेज बाइनरी फॉर्म में कुछ इस तरह का है 10010। वैसे ये सिर्फ समझने के लिए एक उदाहरण है, लेकिन ये साफ दिखाता है कि कैसे एक सिंपल सा कमांड नंबर्स के एक छोटे से ग्रुप में बदल जाता है ना अमेजिंग? चलिए अब देखते हैं कि इस बाइनरी मैसेज का आगे होता क्या है। माइक्रोचिप इस बाइनरी कोड के बेसिस पर रिमोट के एकदम आगे लगी एलईडी लाइट को कंट्रोल करती है। जहां 1 होता है वहां माइक्रोचिप एलईडी को बहुत तेजी से ब्लिंक करवाती है, मतलब चमकाती है। और जहां 0 होता है वहां एलईडी को ऑफ रखती है। एकदम सिंपल रूल है। 1 का मतलब फास्ट ब्लिंक और 0 का मतलब ऑफ। ये एक तरह का सीधा ट्रांसलेशन है। सेक्शन 3 द इनविजिबल लाइट सिग्नल बीमिंग अक्रॉस द रूम। अब हमारी ये कहानी रिमोट के अंदर से निकलकर उस खाली जगह में पहुंचती है जो रिमोट और टीवी के बीच होती है। यहीं से सिग्नल का असली सफर शुरू होता है, जहां वो छोटी सी एलईडी ब्लिंक करके एक लाइट सिग्नल तैयार करती है और उसे पूरे कमरे के पार भेजती है। जैसे ही एलईडी को वो बाइनरी पैटर्न मिलता है, वो एक इनविजिबल यानी अदृश्य इंफ्रारेड लाइट सिग्नल पैदा करती है। यहाँ एक बहुत ही मजेदार फैक्ट है। इंसानी आंखें इस लाइट को बिल्कुल नहीं देख सकती, लेकिन अगर कभी मोबाइल फोन का कैमरा ऑन करके रिमोट का बटन दबाया जाए तो स्क्रीन पर यह लाइट साफ चमकती हुई दिख जाएगी। तो ये जो अदृश्य सिग्नल है, ये हवा में ट्रैवल करता हुआ सीधा टीवी की तरफ बढ़ता है। ये जो ब्लिंक और पॉज का पूरा सीक्वेंस है ना, असल में यही वो सिग्नल है जो उस वक्त कमरे में सफर कर रहा होता है। ये लाइट सिग्नल उस एनकोडेड मैसेज को अपने साथ लेकर सीधा टेलीविजन में लगे इंफ्रारेड सेंसर के पास पहुंचता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे प्रकाश की गति से चलने वाली कोई सीक्रेट बातचीत हो रही हो। सेक्शन 4 डिकोडिंग द टीवीज मैसेज द फाइनल मिलीसेकंड्स। आइए देखते हैं कि ये कहानी अपने अंजाम तक कैसे पहुंचती है। सिग्नल के टीवी तक पहुंचने के बाद के जो आखिरी कुछ मिलीसेकंड्स होते हैं वो सबसे ज्यादा क्रूशियल होते हैं। यहीं से टीवी के अंदर की रिसेप्शन और डिकोडिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। सबसे पहले
टीवी का इंफ्रारेड सेंसर इस उड़ते हुए लाइट सिग्नल को कैच कर लेता है। कैच करते ही ये सेंसर बिना एक पल गवाए इस सिग्नल को टीवी के अंदर बैठी माइक्रोचिप को फॉरवर्ड कर देता है। अब टीवी की माइक्रोचिप इस मैसेज को रिसीव करती है और फटाफट इसे डिकोड करना शुरू करती है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि भाई आखिर उसे ऑर्डर क्या मिला है। तो यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि टीवी की माइक्रोचिप कोई भी एक्शन लेने से पहले पूरी चेकिंग करती है। वो सबसे पहले मैसेज में छिपे एड्रेस को कंफर्म करती है। वो ये श्योर करती है कि क्या ये सिग्नल इसी पर्टिकुलर टीवी के लिए भेजा गया है। जब एड्रेस कंफर्म हो जाता है तब जाके वो पावर बटन के कोड को पढ़ती है और तुरंत समझ जाती है कि ओके, अब टीवी को ऑफ करना है। और बस इसी के साथ पलक झपकते ही टीवी बंद हो जाता है ना बिल्कुल माइंड ब्लोइंग। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि हमारे चारों तरफ मौजूद इन आम सी दिखने वाली चीजों के बीच कितनी कॉम्प्लेक्स और शानदार बातचीत चल रही है। अगर सिर्फ एक रिमोट और टीवी के बीच अदृश्य रोशनी के जरिए इतना कुछ हो सकता है, तो जरा इमेजिन कीजिए हमारे आसपास के गैजेट्स के बीच ऐसी और कितनी इनविजिबल कॉन्वर्सेशंस हर सेकंड हो रही होंगी। इसी थॉट के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रैप अप करते हैं। चीजों के पीछे की साइंस को समझने की ये जर्नी ऐसे ही चलती रहनी चाहिए।